मखसूस नशस्तों पर अरकान ने फाइनली अब हलफ उठा लिया। आपको लगता है कि जिस तरह से डिसाइडेड है मामला, 5 आपके पास, 6 उनके पास, इसी तरह से ये मामला चलेगा या फिर कल कुछ मुख्तलिफ होगा और फिर आप लोग अपने जो प्लान बी और प्लान सी की बात कर रहे हैं उस तरफ जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि शाम के वक्त अचानक ही गेम चेंज हो रहा है और 6 आपके पास है, 5 उनके पास हैं? क्या कुछ हो रहा है ऐसा? अच्छा किरण, मैं खुद पर्सनली मैं इस अलायंस का तो ज़्यादा वो नहीं था, जिसको कहते हैं ना सपोर्टर नहीं था, लेकिन जो मेजॉरिटी का फैसला होता है उसको फिर मानना पड़ता है, लीडरशिप का फैसला होता है फिर मानना पड़ता है। क़यादत ने कहा कि ठीक है, हमने कहा ठीक है, वरना मुझे पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसकी बात पे कोई यकीन किया जा सकता है। आज अरकान से 5 और 6 की बात तो बड़ी बात की जाती है। आज जिन अरकान ने 25 मेंबरान असम्बली ने, जिसमें मैक्सिमम खवातीन है और अकलियत के मर्द हैं, उन्होंने हल्फ लेना था। ये कली तौर पर जिम्मेदारी बनती है, टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्पीकर की है और वज़ीर आला की है। उनको पता है कि हमारे पास वो मतलूबा तादाद इसके अलावा मौजूद नहीं थी कि हम इजलास को कॉल कर सकें, तो ये तादाद पूरी करना और उनसे हलफ लेना ये स्पीकर की और वज़ीर आला की जिम्मेदारी थी। अली अमीन की किस बात पे बंदा एतबार कर सकता है? और दूसरा जो अलायंस आपने बात की है ना, मैं आपको किरण बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दूं, 93 मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास असेंबली में, लेकिन उनके पास इंटैक्ट रखने को 35 बंदे नहीं बच रहे थे। बाकी उनके सारे बिक रहे थे, बाकी सबके ज़मीर आप लोगों ने जगाए हैं, बिक रहे थे। और जो खरीदार थे वो भी तहरीक इंसाफ में से थे। अच्छा, मतलब जो बिकाऊ माल है वो भी उनके पास, और जो व्यापारी हैं ये 3-4 अरबपति जो हैं ये खरीदार हैं। आप लोग भी बेनिफिशियरी बन रहे हैं, फिर खरीदार भी वही हैं, व्यापारी भी वही हैं। इतने खास नहीं है हमारी, आप कह लें कि हमारे पास एक सीट जिसमें से कोई 25-30% कमी आ रही थी, हमारी वो सीट एक इससे पूरी हो रही है, इस अलायंस से। अदरवाइज अगर वो ना भी होती तो नहीं, वो तो 5 के हिसाब से है ना सर। ये जो 6 और 7 के दावे हैं इसके लिए तो एक भी नंबर नहीं है मेरे ख्याल में, इतना फ़र्क नहीं है। और हमारे पास जो हमने अपना एक मखसूस टारगेट सेट किया हुआ था इस अलायंस में, हमें आपको पता है ना कि एक सेनेटर अपने 4 वोट डालता है और अपने फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट जो है वो एक को देता है, कहता है अगर ये नहीं जीतता तो दूसरे को दे दो, तीसरे को दे दो। वो अपनी प्रायोरिटीज पे फिर वोट देते हैं। वो हमारे पास जो कमी थी वो इस अलायंस में पूरी हो रही थी। अदरवाइज अली अमीन मजबूरन अगर हमारे साथ बैठा है तो इसलिए बैठा कि उसने अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना था। अदरवाइज उससे दुनिया ने यही सवाल करना था कि तुम काहे के वजीर आला हो। लेकिन अब वो कह रहे हैं ना कि जो लोग उनकी बात नहीं मान रहे उनके खिलाफ फिर वो पार्टी के अंदर से ही एक्शन होगा। अब मैं आज आपकी तरफ जो आपने एक इंपॉर्टेंट बात की है कि इसमें कुल्ली तौर पर जिम्मेदारी स्पीकर साहब के ऊपर और वजीर आला साहब के ऊपर बनती है। अमजद खान नियाजी साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे बहुत शुक्रिया अमजद साहब। सर ये फरमाइए, जो स्पीकर के हवाले से बात हो रही है, अब हलफ हो गया, एडवोकेट जनरल के मुताबिक स्पीकर साहब ने तो हलफ लेने से इनकार नहीं किया। आप लोग ये मौक़िफ़ लेकर अदालत जाएंगे, क्या अदालत सर इस मौक़िफ़ को आपके मानेगी जो आप चैलेंज करने जा रहे हैं? क्योंकि अदालत के ही ऑर्डर्स थे, उनकी तरफ से हिदायत की गई थी हलफ लेने की, लेकिन वो हलफ नहीं लिया गया, जिसके बाद फिर दूसरे तरीके से हलफ लिया गया। तो ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ ना सर? किरण, ये कोई नहीं पूछ रहा कि जो फैसला आया क्या आर्टिकल 255 की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? क्या स्पीकर ने कोई इनकार किया? वहाँ पे कोरम पॉइंट हुआ और भी कोरम पूरा नहीं था। इजलास जो है वो 24 तक चला गया, तो उसमें हमने क्या वायलेशन की? क्या हमने आर्टिकल तोड़ा? क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वायलेशन होती है वो आपको भी पता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्या हमने ऐसा कोई काम किया? सोचने की बात ये है, अक्सरियत के फैसले को अकलियत ने बदला, एक अरसा तक इलेक्शन ना हुए, क्या था? नवाजना था कि आज 25 सीटें जो हमारी केपीके से थी स्पेशल सीट वो हमसे छीन ली गई। फिर जो है 4 इलेक्शंस हो रहे हैं, सेनेट उसी का शाखसाद है ना। इलेक्शन, बिल्कुल इलेक्शन आप इसे कहें या इसको क्या नाम दें, बस इसको हम यही समझ रहे हैं। हम तो डे 1 से जो है खान साहब का मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में अगर सेनेट के इलेक्शन कराने हैं तो ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए। उसकी वजह कि हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगता रहा है
और हम इसे हमेशा कहते रहे तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, खुदारा अगर आपने एक सेनेटर के ऊपर इतने बड़े जब इल्जाम लगते हैं तो इसको अगर सावरन बनाना है, इसको शफाफ करना है तो ओपन तरीके के साथ। अमजद साहब, अब तो कुछ ही घंटे रह गए ना, अब तो वाज़े तौर पर बता दें सर, कल इलेक्शंस हो रहे हैं, कल फाइनली केपीके से सेनेटर्स मुंतखब हो जाएंगे या फिर ये हलफ वाले मामले को जवाज बनाकर फिर मुलतवी करवाएंगे, क्या करेंगे सर? किरण, पाकिस्तान में कुछ भी चीज़ हर्फ आखिर नहीं है। यहाँ पे रातों रात गवर्नमेंटें चली जाती है, रातों रात जो है वो क्या से क्या नहीं हो जाता, बल्कि अगले 5 मिनट वो जिस तरह का कि फ्रांस के ऊपर हमला होता है कि जी 5 मिनट में हार गया था तो नेपोलियन बोनापार्ट, तो यहाँ पाकिस्तान में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आखिरी मिनट में भी चीज़ें तब्दील हो सकती है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान की। और अभी तक आपका क्या है? अभी तक तो हो रहे हैं इंतखाबात आपके मुताबिक, ये नहीं हो रहे? अभी तक की मुताबिक तो इलेक्शन हो रहे हैं। कल का अल्लाह जाने सुबह क्या होगा, फिर उसके बाद हर घंटे के साथ यहाँ पे तो मैंने कहा कि सिचुएशन तब्दील हो सकती है, सिचुएशन चेंज हो रही है। बिल्कुल ठीक, बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है आप लोगों ने। सामने मेरी बात सुने ना, आपके सामने है ना चीजें, कोई किरण छुपी हुई तो नहीं है ना बात। हाँ, आप देखें कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये आपके सामने जो चीज़ें आई हैं कि ये किसी की ये उसमें थी कि वहमो गुमान में कि ये भी पाकिस्तान में होगा, लेकिन एक बात है कि पाकिस्तानी भी देख, लेकिन फिर सर मामला यहाँ तक तो पहुँच गया ना, और आप लोगों की फिर रजामंदी से यहाँ तक मामला पहुँचा ना कि आप लोग फिर सीट एडजस्टमेंट पर आ गए। मैं इख्तियार साहब आपसे ज़रूर पूछूंगी कि जो आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट की है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामला तय पाए हैं, क्या उसमें हलफ वाला मामला भी डिस्कस हुआ? इख्तियार साहब आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी कि जो सीट एडजस्टमेंट का मामला हुआ आपका और हुकूमत के दरमियान, तो इसमें क्या ये हलफ वाला मामला भी तय पाया था सर? देखें, जब जिरगा होता है, बात होती है, एक एग्रीमेंट होता है, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। हमने आपके उम्मीदवार को वोट देना है, आपने हमारे उम्मीदवार को कामयाब करना है, हमने आपके उम्मीदवार के लिए रास्ता बनाना है, तो ये तो उसमें सारी चीज़ें कारपेट कवर में आ जाती हैं। अब स्पीकर तो हमारे पास नहीं है ना, स्पीकर तो इनके पास है, तो ये चीज़ें इनकी जिम्मेदारी थी। दूसरा, मैं ये आपको बात बताऊं कि ये सिर्फ अली अमीन साहब अगर अपनी बात को, मेरे ख्याल में उनको कंडेम करना चाहिए था जो स्पीकर ने किया, और वो कहते हैं कि नहीं उन्होंने ठीक किया, तो मेरे ख्याल में ये अपने मुआहदे से भी रूगर्दानी है, और जो हमारी पश्तून रिवायात है ये उसकी भी खिलाफ। अच्छा, ये आपके ख्याल में रूगर्दानी है या ये रूगर्दानी हो चुकी है मुआहदे के साथ कि कवरिंग कैंडिडेट जो हैं वो करते हैं, लेकिन जो मुआहदा है वो हो चुकी है? और मुझे कल का जो खदशा है, मुझे लगता है कि कल अगर ये हमारे मेंबरान को, जो हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने आज ओथ ले लिया, मैं ये उन्होंने कोई दरादम खेल से कोई फेक डिग्री तो नहीं बनाई थी ना। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया आईन पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान के थ्रू, गवर्नर को उन्होंने हलफ ले लिया। और अब इनको चाहिए क्या है? मुझे जो खदशा है वो ये कि कल अगर इन्होंने हमारे मेंबरान को नहीं छोड़ा वोट डालने के लिए, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए भी ये तैयार रहे। हम तो इलेक्शन कमीशन से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि कल का होने वाला इलेक्शन जिसमें 25 मेंबर्स अगर वो वोट नहीं कास्ट कर सकते तो इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन नहीं, आपको ये खदशा है कि ये जो आपके मेंबरान हैं जिन्होंने अभी हलफ लिया है उनको असेंबली में ही दाखिल ना होने दें? मे बी ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इनके किसी बात पर कोई मुझे यकीन नहीं है, कोई मेरा एतबार नहीं है। अगर फिर ऐसा हुआ तो हम इलेक्शन कमीशन से हमारा रिक्वेस्ट, हमारी दरख्वास्त होगी कि आप इस इलेक्शन को पोस्टपोन करें। सबसे पहले अरकान के एंट्रेंस को मुमकिन बनाएं, यकीनी बनाएं, और उसके बाद इलेक्शन हो। और अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने एक तरफा इलेक्शन किया और हमारे साथ ठगी की तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनके लिए बहुत खराब होंगे, बहुत खराब। धमका रहे हैं आप? नहीं, धमका नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। बता रहे, ठीक है।